हर किसी की लाइफ में एक ऐसा बंदा जरूर होता है जो उसके पैदा होने से लेकर मरते दम तक उसके साथ रहता है, और वो होता है वो खुद। अपने खालीपन को पावरफुल, एनर्जेटिक और क्रिएटिविटी में कैसे बदले, ये बात भी इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। एंड अकेला रहना मूर्खों और नकारात्मक लोगों के बीच रहने से हर हाल में बेहतर होता है। आप जब भी अकेला महसूस करें, इस वीडियो को ईयरफोन लगाकर शांतिपूर्वक जरूर सुने। अकेले रहने वालों की 8 क्वालिटीज इस वीडियो में आप जानने वाले हो, जो कि इंसान को तभी हासिल होती है जब वो अकेले में समय बिताता है। तो सबसे पहली खासियत है यूनिक पर्सनालिटी। अकेले रहने वाले लोग यूनिक होते हैं, सबसे अलग होते हैं, ये खासियत है उनकी। देखो, आपने कितनी ही बार सुना होगा कि सभी लोगों में कुछ न कुछ खास बात होती है, लेकिन उस खासियत का पता तब पड़ता है जब कोई बंदा अपने साथ में, खुद के साथ में टाइम स्पेंड करता है। जो बंदा ज्यादा दुनियादारी से मतलब रखता है, तो उसका जो खुद का एग्जिस्टेंस है वो उसको रियलाइज नहीं होता है। वो दूसरे लोगों का कैरेक्टर से इतना इफेक्टेड हो जाता है कि उसकी जो खुद की रियल क्वालिटीज है, उसकी जो यूनिकनेस है, वो गुम हो जाती है, या कहे तो खत्म हो जाती है। जबकि जो बंदा अकेला रहना पसंद करता है, उसकी अपनी एक खासियत होती है, उसकी अपनी एक डिफरेंट इमेज होती है, क्योंकि उसके खुद के अपने रूल्स होते हैं। वो बिना किसी से प्रभावित हुए अपनी जिंदगी अलग ढंग से जीता है। अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी क्वालिटी है पॉजिटिव एटीट्यूड। जब आप लोगों के बीच में रहते हो, तो वहाँ क्या होता है कि अंदर ही अंदर बहुत कंपैरिजन होता है एक दूसरे से, और एक दूसरे की चुगली भी होती है वहाँ पे बहुत। दूसरों में एक भी अगर खूबी दिख जाती है, तो आपके अंदर नेगेटिव थॉट आती है कि यार मेरे अंदर ये चीज तो है ही नहीं। जब आप अकेले रहते हो, तो आप इस कंपैरिजन से दूर रहते हो। आपको कोई जज नहीं कर रहा होता है, और ना ही आप किसी को जज कर रहे होते हो कि उसमें ऐसी कमी है या मुझ में ऐसी कमी है। एट द सेम टाइम, जब आप अकेले रहते हो, खुद के साथ समय बिताते हो, तो आपको अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है। आपके पास पूरा टाइम होता है, आप खुद के बारे में जान सकते हो, खुद को खंगाल सकते हो कि मेरे अंदर क्या अलग है दूसरों से, ऐसी क्या चीज है जो मुझे औरों से बेहतर बनाती है, औरों से अलग बनाती है। तो जब आप खुद को पहचानने लगोगे, तो आपको खुद के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होने लगेगी। अकेले रहने वालों की तीसरी क्वालिटीज है सेल्फ रिस्पेक्ट। अकेले रहने वाले लोग अकेले रहने की वजह से किसी का मुंह नहीं लगते, और जब किसी के मुंह नहीं लगेंगे, तो लोग उनकी इज्जत करेंगे। अगर आप बहुत सारे लोगों से उलझे रहोगे, तो आपकी इज्जत वहाँ कम होने लगती है, लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। एंड चौथी क्वालिटी अकेले रहने वाले लोगों की ये है कि उनकी माइंड बहुत क्रिएटिव होती है। अकेले रहने वाले लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। इस चीज पे इंटरनेट पे आपको हजारों रिसर्च मिल जाएंगे। अकेले रहने वाले लोगों के दिमाग को सोचने का टाइम मिल जाता है, उनका माइंड डिस्टर्ब कम होता है, इसलिए वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। अकेले रहने वालों की अगली क्वालिटीज है सेल्फ डिपेंडेंट, यानी कि वो किसी के एहसानों तले दबते नहीं है, क्योंकि उन्हें किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। अकेले रहने वाले लोग किसी भी काम के लिए, किसी भी जरूरत के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होते। वो अपनी जरूरत अकेले ही पूरी करना अच्छी तरह से जानते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल की दुनिया में बहुत सारे लोग स्वार्थी हैं। उनसे अगर आपने थोड़ी सी भी हेल्प ले ली, तो उसको वो हमेशा गिनते रहेंगे। लेकिन जो अकेले रहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट है, वो किसी के एहसानों तले नहीं दबते। अकेले रहने वाले लोगों की छठी क्वालिटी है कि वो मेंटली और इमोशनली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, अंदर से सॉलिड होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आज उन पर कोई प्रॉब्लम आती है, तो उनको अकेले ही उस मुसीबत से बाहर निकलना है। ऐसा बार बार करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एंड कॉन्फिडेंस से आप मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप अकेले सोल्व नहीं कर सकते। अकेले रहने वाले लोगों की सातवीं क्वालिटीज है कि वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों को किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होता है, और ना ही कोई उनको रोकने वाला होता है, और इस वजह से वो अपना बेस्ट इनपुट दे पाते हैं। वो एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा मेहनत कर पाते हैं। अकेले रहने वालों की 8वीं क्वालिटी है कि उनकी सक्सेस रेट ज्यादा होती है। अकेले रहने और सोचने वाले लोगों के सफलता के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनके खुद अपने फंडामेंटल्स होते हैं, अपने रूल्स हैं। अकेले रहने की वजह से उनके पास खुद को देने के लिए टाइम होता है, जिसमें वो अपनी लाइफ को अच्छी तरह से प्लान कर सकते हैं, अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और खुद को समझकर जो बंदा प्लानिंग करता है, जब उसको पता होता है कि मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मेरा रिस्क लेवल क्या है, मेरी जरूरतें क्या है, कौन सा अचीवमेंट मेरे लिए सक्सेस है, कौन सा नहीं है, तो जब वो बिना किसी व्यक्ति से प्रभावित हुए इतनी सारी चीजें खुद के अंदर कंसीडर करते हुए अपने गोल्स के पीछे भागता है, तो उसके सक्सेस होने के चांसेस ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं, और एकदम नेचुरल है ये। अब मैं आपको बताता हूँ अकेले कैसे रहें। अकेले रहना क्या होता है दोस्तों? अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर पे मम्मी पापा से अलग हो, फैमिली से अलग हो। अकेले रहने का मतलब है कि जो नेगेटिव लोग हैं आपकी तरफ, जो फालतू का टाइम पास करने के लिए लोगों का सर्कल बना रखा है, जो आप सोशल मीडिया पर दूसरे लोगों से उलझते रहते हो, उन सब से अलग होकर अपने आप को, अपने टाइम को अपने और अपने फैमिली के लिए स्पेंड करना, अपने सपनों के लिए स्पेंड करना, इसे बोला जाता है अकेला रहना। मैं ये नहीं कह रहा कि सफल होने के लिए अकेले होना ही जरूरी है, ऐसे में तो कोई क्रिकेटर ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि उनमें टीम वर्क चाहिए। लेकिन आप अगर सिचुएशनल अकेले हो, सिचुएशनल अकेले का मतलब कि या तो आप किसी रीजन की वजह से अकेले हो, या फिर आप हमेशा अपने लिए थोड़ा सा टाइम अलग से निकालते हो। इस बात को समझो, जैसे मान लो सुबह 1 घंटा पहले उठ गए, उसमें सिर्फ आपने खुद के बारे में सोचा, उस टाइम को आपने किसी के बारे में नहीं सोचा,
सिर्फ खुद के बारे में सोचा, खुद के अंदर झांका, तो इसको बोलेंगे अकेला रहना, अलग रहना है। इनफैक्ट मैं इसको बोलूंगा कि एकांत में रहना। हर टाइम अकेले रहना जरूरी नहीं है, बट दिन में कम से कम 1-2 घंटा अपनी खुद की लाइफ को एनालाइज करो, खुद के अंदर झांकने की कोशिश करो कि करना क्या चाहते हो और कर क्या रहे हो। खुद को बार बार झांकते रहो कि कहीं बाहरी दुनिया के चक्कर में आपका खुद का एग्जिस्टेंस गायब तो नहीं हो रही है। आपकी जो खुद की वैल्यूज है, खुद की जो इज्जत है, कहीं वो दूसरों की वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हो रही। दूसरों का ख्याल रखते रखते कहीं आप अपना ख्याल रखना तो नहीं भूल गए। तो अगर ऐसा है तो खुद के लिए टाइम निकालो। दिन में जब भी आपको टाइम मिले खुद के बारे में सोचना शुरू करो। धीरे धीरे आप खुद को समझने लगोगे। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को उस बंदे के साथ जरूर शेयर करना अकेलापन महसूस कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।